आज मैंने कोई ट्रेड करा नहीं। उसका कारण सबसे बड़ा ये था, मार्केट सुबह से ही साइडवेज था। फर्स्ट आई थॉट कि मार्केट नीचे ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड ये चेक करेगा कल की क्लोजिंग एंड ऑल। कल की क्लोजिंग काफ़ी ऊपर थी, उससे 300-400 पॉइंट नीचे खुला मार्केट। तो मार्केट ऊपर गया बट इतनी इनफ स्ट्रेंथ नहीं थी एंड सेलर्स भी इतना ज़्यादा पुश नहीं कर पा रहे, तो मार्केट साइडवेज हो गया। काइंड ऑफ पूरी की पूरी साइडवेज एक्सपायरी रही है। तो मैंने ट्रेड करा नहीं, जस्ट टू अवॉइड लॉसेस। ट्रेडिंग नहीं करना भी काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। एज अ बायर हर रोज़ ट्रेड नहीं होते हैं, अपन सेलर नहीं है। सेलर्स कैन ट्रेड ऑल डे। सेलर्स को फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट कैसी है, साइडवेज है या ट्रेंडिंग, दोनों उनके लिए ये बहुत अच्छे दिन रहते हैं। तो थिंग इज़, मुझे एक चीज़ बतानी थी कि हाउ सेलर्स मेक मनी। सेलर्स प्रीमियम खाने का काम करते हैं, दे रिलाई ऑन प्रीमियम्स ओनली। उनके लिए साइडवेज मार्केट एंड ट्रेंडिंग मार्केट दोनों फेवर में आता है। उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है मार्केट में और पैसे कमाने की। बट एज अ बायर के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इट्स बायर, इफ़ यू आर बायर, मार्केट ट्रेंडिंग ही होना चाहिए टू मेक मनी। प्रीमियम शूट हो गए तो ही तुम्हारी 100 की चीज़ तुम 200 में बेच पाओगे, 250-300 में बेच पाओगे, एल्स देर इज़ नो अदर वे। तो मैं बताता हूँ कैसे सेलर्स पैसा कमाते हैं मार्केट में। आज अगर देखोगे मार्केट था साइडवेज। यहाँ मैंने स्ट्राइक प्राइस निकाल के रखी है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने स्ट्राइक प्राइस निकाल के रखी है। मार्केट की क्लोजिंग है 47,484। ये देखो, मार्केट था साइडवेज, मार्केट नीचे खुला, पुट ओपनिंग हुई यहाँ पे, बट मार्केट साइडवेज होने की वजह से प्रीमियम डीके होता गया धीरे धीरे धीरे। अगर मार्केट नीचे है, मार्केट कहीं मूव हुआ नहीं, तो प्रीमियम कहीं पे ऐसे ऐसे ऊपर जाने चाहिए थे, प्रीमियम बढ़ने चाहिए थे, पर नहीं। मार्केट साइडवेज होने की वजह से इसकी टाइम वैल्यू जो डेल्टा था वो गिरते गया एंड इसने अपना वैल्यू लूज़ कर दिया। सेकेंड थिंग, दिस इज़ द इंटरेस्टिंग वन। सेलर्स ने क्या करा, सुबह से कहीं भी मार्केट खुला हो, कहीं पे भी शॉर्ट करा है, मार्केट ने साइडवेज होने की वजह से इसका प्रीमियम डीके होता गया। तो यहाँ पे इवन दो ये इन द मनी है, ये इन द मनी होने के बाद भी इसके प्रीमियम गिरे। और सेलर क्या करते हैं, यहाँ कहीं पे शॉर्ट सेलर क्या करते हैं ऐसे केस में, उनको बस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। बस उनके हिसाब से उन्होंने जो सोचा वो 100% भी सच नहीं रहा, बस उनकी डायरेक्शन भी सही रही तो भी दे विल मेक मनी। बट इन केस ऑफ बायर्स यू हैव टू बी एक्यूरेट एंड मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, एक वन डायरेक्शनल फास्ट, एंड जितनी फास्ट मूवमेंट उतना अच्छा है फॉर बायर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे भी सेल करके बैठ गए होगे पूरे दिन, 100 पॉइंट्स तो उनको बैठे बैठे मिल गए इन साइडवेज मार्केट। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट मी शो यू हाउ दे मेक मनी। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में होते बायर एंड सेलर, ठीक है। हाउ मार्केट मूव्स, हाउ मार्केट मूव नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कौन सी डायरेक्शन में मार्केट मूव होता है, कौन से डायरेक्शंस में मार्केट मूव होता है। मार्केट मूव होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड होगा या साइडवेज चले जाएगा, कहीं तो जाएगा, या तो बायर्स के या तो बुल्स के फेवर में या बेयर के फेवर में, या तो फिर दोनों साइड जाएगा। तो व्हाट हैपन्स, जब डाउनवर्ड जाता है तो बायर क्या करेंगे, पी खरीदेंगे। अपवर्ड है तो बायर क्या करेंगे, सी खरीदेंगे। साइडवेज है तो बायर विल लूज़ मनी, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, बायर विल लूज़ मनी। ओके, तो इन केस ऑफ सेलिंग व्हाट, मार्केट अपवर्ड है तो पीई के रेट हमेशा गिरेंगे। तो क्या करेंगे, ये पीई को सेल करके बैठ जाएंगे। पीई को सेल करके बैठ गए तो क्या होगा, इनका वैल्यू धीरे धीरे ड्रॉप होगा। वैल्यू ड्रॉप होने से मार्केट ऊपर जा रहा है, डेफिनेटली पी विल लूज़ वैल्यू। अगर मार्केट ऊपर अपवर्ड जाके अगर साइडवेज भी हो जाता है, मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है। अगर तुम देखोगे यू विल सी मार्केट डाउनवर्ड खुला, मार्केट वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर, मार्केट बस साइडवेज हुआ 2 बजे तक, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। तुम यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, साइडवेज हो गया, मार्केट ट्रेंडिंग था, इट्स अ ट्रेंडिंग डे, ये साइडवेज।
पूरे 2 दिन यहाँ पे मूव मिला है, इतना पूरा मूव मिला है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इज़ गोइंग टू बी साइडवेज। बहुत कम दिन मिलते हैं बायर्स को एंड बहुत ज़्यादा दिन मिलते हैं सेलर्स को टू मेक मनी। ओके, तो क्या होता है, एज अ बायर अगर तुम सी या पी खरीदते हो तो वो उस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, नहीं तो तुम सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो। तुम्हारी पोजीशन होल्ड करके तुम टाइम बढ़ते जाएगा एंड तुम्हारे इसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं एंड तुम्हारे जैसे कि वैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तुम्हारा ऐसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इवन दो तुम्हारे अपोजिट में मार्केट गया नहीं है। तो क्या होता है, एज अ बायर मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग। सेलर कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेंडिंग होने का, साइडवेज भी हो जाता है तो मार्केट में तुम्हारा पैसा बन जाएगा, उसका टाइम वैल्यू गिरते जाएगा एंड प्रीमियम तुम्हारे इसमें जाता जाएगा। तो तुम एक बायर हो तो तुम्हारे फेवर में होना चाहिए। अगर तुम्हारे फेवर में नहीं है तो इट विल लूज़ दैट मनी। ठीक है, एज अ सेलर तुम्हारे फेवर में नहीं है तो भी चल जाएगा, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आती है, प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है 3 चीज़ें होने वाली है डिवाइडेड 100% में डिवाइडेड ये 3 चीज़ें। एज अ बायर एक ही चीज़ तुम्हारे फेवर में है, 33% प्रोबेबिलिटी, 33.33 टू बी एक्यूरेट, टू बी प्रिसाइज। सेलर तुम्हारे फेवर में जाना चाहिए, टोटली अपोजिट नहीं होना चाहिए। तुम बोल रहे हो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मार्केट सीधा डाउन उल्टे डायरेक्शन में चलिए, मार्केट साइडवेज भी रहा या फिर ट्रेंडिंग भी रहा तुम्हारे फेवर में, तो 66% तुम्हारा चांस होता है कि यू विल मेक मनी इन मार्केट। 66% चांस होता है तुम्हारा, इसलिए सेलिंग करना ज़रूरी है। सेलिंग में ज़्यादा परसेंट प्रोबेबिलिटी होता है कि यू विल मेक मनी। बाइंग के अंदर ओनली 33% होता है यू विल मेक मनी। दोनों के ड्रॉबैक्स है एंड ये दोनों के ड्रॉबैक्स है। इसका सबसे बड़ा बाइंग का ड्रॉबैक ये है मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। सेलिंग का ये है कि ये लिमिटेड प्रॉफिट देता है। लिमिटेड प्रॉफिट कैसे, यहाँ देखोगे अगर कोई इसको सेल करके बैठा है यहाँ पे 150, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इसकी गिर के ज़ीरो होने वाली है और उसको ज़ीरो ही प्रॉफिट, मतलब 150 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा। बट इन केस ऑफ अगर कोई पुट खरीद के बैठता था जैसे यहाँ पे ये 50-55 का पी 650-700 तक जाकर रिटर्न आया है, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट। बट लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता है तो बाइंग ज़्यादा फेवरेबल है। बट कितने बार मुझे क्वेश्चन पूछना है कि कितने बार तुम लोगों ने अनलिमिटेड प्रॉफिट लिया है। कौन बंदा यहाँ पे 50 की चीज़ 650-700 रुपये की होने तक रुक के बैठा हुआ है। मैं बताता हूँ, अगर किसी ने ओवरनाइट पोजीशन लेकर गया होगा 55 की चीज़ यहाँ पे बेच देगा, जैसे यहाँ उसको मार्केट नीचे में आते दिखेगा वो देखेगा कि ब्रेक डाउन होने वाला है और वो 195 पे बेच देगा। कितने पॉइंट्स ग्रैब करे, 50 से 195, बहुत हो गया तो तुमने 140 के आसपास 140 पॉइंट्स लिए। 140 पॉइंट्स बिग पॉइंट्स है, अच्छे पॉइंट्स है, बट नॉट दैट गुड। बट इन केस ऑफ यहाँ तो बैठे बैठे डी के हो गया 150 पॉइंट का। तो इसलिए ये मुझे कभी भी वैलिड नहीं लगता है कि देयर इज़ अनलिमिटेड प्रॉफिट करके। तो यू शुड बी स्किल्ड इनफ टू बुक द अनलिमिटेड प्रॉफिट। 200 की चीज़ 800-1000 रुपये तक होने तक रुकने का जिगरा चाहिए। जो नहीं है तुम्हारे पास तो यू विल नॉट एबल टू मेक मनी एज अ बायर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तुम्हारे 10 में से 3 या 4 ट्रेड चलेंगे और उसमें कुछ नहीं होता। सेलिंग में तुम्हारे 10 में से 6 विच इज़ गुड। छोटा प्रॉफिट भी अगर तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे 1:3 1:2 का भी अगर तुम्हारा 1:2 1:3 का भी अगर तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड है तो यू विल बी इन प्रॉफिट। बट टू मेक मनी इन
बाइंग यू शुड एटलीस्ट हैव 1:3, 1:4, 1:5 रिवॉर्ड रेशियो, तभी तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे, एल्स तुम और सिर्फ और सिर्फ पैसा गंवा रहे हो मार्केट में आकर। प्रेफरेंस मैं बोलूँगा सेलिंग को दो, सेलिंग को दो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है तुम्हारी गलती भी हो गई तो भी कुछ होगा नहीं, यहाँ पे तुम्हारे स्टॉप लॉस विल सेव यू। मैं बाइंग कर रहा हूँ जस्ट टू गेट बैक इन मार्केट, काफ़ी समय से मैं बाहर था। एंड वन मोर थिंग, मैं आने वाले टाइम पे सेलिंग में ही जाने वाला हूँ। सेलिंग इज़ अ ईजी गुड वे टू मेक मनी इन मार्केट। यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट कोई बुक नहीं कर पाता है, और ये प्रोसेस है, धीरे धीरे करके बिल्ड होगा ये सब चीज़ें। एक दिन में नहीं होने वाला अनलिमिटेड प्रॉफिट लेके तुम कैपिटल डबल करके क्या करोगे। नेक्स्ट आने वाले एक हफ्ते में यू विल एंड अप लूजिंग ऑल योर मनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा अनलिमिटेड पैसा कमा कर भी, अगर एक दिन तुम्हारा तुक्का चल भी गया तो। सेलिंग में धीरे 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 करके कैपिटल डबल होगा, उससे ज़्यादा होगा, धीरे धीरे करके ग्रोथ आएगी, बट इट्स गोइंग टू बी, तुम रिलाई कर सकोगे उसके ऊपर, तो क्यों तुम्हारे फेवर में जा रहा है, एंड यू विल सी रिजल्ट अच्छे वाले। तो मुझे यही बताना था, मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यही दिखी आज जो बताने लायक थी, कि मार्केट यहाँ से चालू होके फुल डे साइडवेज था, कहीं नहीं गया, कैप डाउन साइडवेज, बट किसने पैसा कमाया, जो सेलर था। उसने क्या करा, यहाँ कहीं पे भी बेच दे, 100-150 पॉइंट तो आराम से किसी ना किसी को मिल गया, बट एज अ पुट बायर जो सोच के बैठा है कि आज मार्केट में अच्छी गिरावट आएगी एंड यू विल मेक मनी, कहीं नहीं हुआ। तुम्हारे बैठे बैठे एसएल हिट हो गया, यहाँ खरीदा होगा यहाँ एसएल गया, यहाँ खरीदा होगा यहाँ एसएल चले गया कहीं, तो बस एसएल दिए हो गया आज बायर्स। तो ट्राई करो थोड़ा कैपिटल जमाने का, ट्राई करो हेज करके तुम सेलिंग साइड में उतरो एंड बी ए सेलर। बायर ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं पैसा बनाते हैं, बस दैट्स इट। ये मुझे अच्छा चीज़ दिखी आप, इसलिए मैंने सोचा शेयर कर दूँ। ओके, थैंक्स।